अध्याय 1। अधूरी सुबह दिल्ली की सर्द वाली सुबह थी। सूरज अब तक बादलों के पीछे छिपा था, लेकिन अलार्म की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। नील मिश्रा ने तकिए के नीचे से हाथ निकालकर मोबाइल का अलार्म बंद किया और करवट बदल ली। 5 मिनट और। उसने बुदबुदाते हुए आंखें बंद कर ली। वो 5 मिनट रोज की तरह 1 घंटे में बदल गए। जब नींद खुली तो घड़ी 9 बजा रही थी। नील हड़बड़ा कर उठा, सिर खुजाया और फिर बड़बड़ाया, आज फिर लेट हो गया यार। लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। नील की जिंदगी अब लेट शब्द का पर्याय बन चुकी थी। कॉलेज खत्म हुए 3 साल हो चुके थे, लेकिन वह अब तक कोई फुल टाइम नौकरी नहीं कर पाया था। नील की दुनिया, नील के कमरे की दीवारों पर अब भी कॉलेज के पोस्टर लगे थे। ड्रीम बिग, स्टार्टअप आइडियाज और नेवर गिव अप। लेकिन इन शब्दों से ज्यादा वहां बिखरे थे अधूरे प्लान, अधूरी किताबें, अधूरी कोशिशें और उसका आलस्य। नील के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। वो बढ़िया लिखता था, डिजाइनिंग में हाथ साफ था, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कल करेंगे की बीमारी। मां रोज टोका करती थी, नील कम से कम एक इंटरव्यू तो दे आओ बेटा। और वो हर बार जवाब देता, मम्मी अभी प्लान कर रहा हूं, एकदम सही टाइम पे करूंगा। लेकिन वो सही टाइम कभी आता ही नहीं। अचानक वो फोन कॉल। उसी दिन दोपहर में एक कॉल आया, मोहिनी का। मोहिनी, बचपन की दोस्त, क्लास टॉपर और कभी उसकी सबसे करीबी, अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसने बताया कि वह कुछ दिनों के लिए भारत आ रही है। नील मुस्कुराया। कहीं ना कहीं उसके दिल में अब भी उम्मीद थी कि शायद मोहिनी के साथ उसकी अधूरी कहानी पूरी हो पाए। पर अगले ही पल उसके मन में एक सवाल उठा, मैंने खुद अपने लिए क्या किया है अब तक। एक गहरा खालीपन, रात को नींद नहीं आई। नील ने बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते छत को घूरा। उसे अपने सारे अधूरे फैसले याद आने लगे। वो किताब जो लिखनी थी, वो कोर्स जो अधूरा छोड़ा, वो वीडियो चैनल जो सिर्फ सोच तक सीमित रह गया, और मोहिनी जिससे कभी अपने मन की बात नहीं कह सका। नील भीतर से कुछ टूट सा रहा था और कुछ बनने को भी तैयार हो रहा था। क्या नील समय रहते अपनी जिंदगी की दिशा बदल पाएगा? क्या वो पछतावे की आखिरी ट्रेन पर चढ़ने से खुद को रोक सकेगा? चलिए तो हम यह भी जानते हैं। अध्याय 2। स्टेशन नंबर 13। नींद और नींद के पार रात के 2:30 बज रहे थे। दिल भरा हुआ था, लेकिन आंखें थकी हुई थी। नील बेचैनी में कभी बिस्तर पर सीधे लेटता तो कभी करवट बदलता। कपड़े वही कॉलेज के पजामे और कमरे में वही हल्की सी उदासी तैर रही थी। उसने आंखें मूंदी और जैसे ही नींद की परछाइयों में डूबा, अचानक एक तेज सीटी की आवाज गूंजी। छू। नील चौंका। अब वो अपने कमरे में नहीं था। एक अजीब जगह, उसके सामने एक अजीब सा पुराना रेलवे स्टेशन था। चारों तरफ धूल फैली थी और दूर से आती पीली रोशनी वाली एक ट्रेन की झलक दिखाई दे रही थी। स्टेशन का बोर्ड टूटा हुआ था, लेकिन उस पर हल्के अक्षरों में लिखा था, स्टेशन नंबर 13, पछतावा नगर। नील ने आसपास देखा। सभी यात्री चुपचाप बैठे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ की मुट्ठियां कसकर बंद थी और कुछ सिर्फ दीवार को घूर रहे थे, जैसे किसी अधूरे ख्वाब की दीवार। स्टेशन मास्टर की चेतावनी। तभी एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर आया, जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, हर कोई इस ट्रेन में सवार नहीं होता, कुछ लोग जाग भी जाते हैं। तेरे पास अब भी वक्त है, पर अगर अभी भी सो गया तो फिर यह ट्रेन तुझे ले जाएगी, और हमेशा के लिए। इतना कहकर उसने एक घड़ी नील को थमा दी। ये घड़ी तेरे पास तभी तक चलेगी जब तक तू अपने सपनों की ओर चलेगा। अगर रुक गया तो समय भी रुक जाएगा। नील की नींद खुली और उसने एक नई शुरुआत की। अचानक तेज झटका महसूस हुआ और नील की आंख खुली। पसीने से तरबतर घबराया हुआ वो उठ बैठा। घड़ी देखी, सुबह के 4:47। नील को पहली बार सुबह का सूरज नहीं, सुबह का अवसर दिखा। उसने ठान लिया, आज से हर दिन, हर मिनट की कीमत चुकानी है, क्योंकि अब पछतावे की ट्रेन नहीं, प्रयास की ट्रेन पकड़नी है। अध्याय 3। घड़ी जो रुकती नहीं, पहला कदम। सुबह की हवा में आज कुछ बदला हुआ था। नील की आंखें अब थकी हुई नहीं थीं,
बल्कि उनमें एक चमक थी जागने की, बदलने की, कुछ कर दिखाने की। घड़ी ने जैसे नया जीवन दे दिया हो। रात मिले सपने ने उसे झकझोर दिया था। पहला बदलाव, दिन की शुरुआत। पहली बार नील ने बिना अलार्म के सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाई। मोबाइल को छुआ तक नहीं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की बोरिंग रील्स अब उसे समय का दुश्मन लगने लगी थी। उसने एक डायरी निकाली और पहली बार लिखा, आज का लक्ष्य 2 घंटे सेल्फ स्टडी, रिज्यूम अपडेट करना, कोडिंग प्रैक्टिस, एक पुरानी दोस्त मोहिनी को मेल करना। वो जानता था बदलाव छोटे कदमों से आता है, लेकिन इन कदमों में निरंतरता होनी चाहिए। लेकिन बदलाव इतना भी आसान नहीं था। दोपहर होते होते दिमाग ने फिर से शरारत करनी शुरू कर दी। थोड़ा यूट्यूब देख लें, कोई बात नहीं, कल से और अच्छा करेंगे। इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? लेकिन फिर वो घड़ी याद आई, वो सपना, स्टेशन, ट्रेन की सीटी। नील ने खुद से कहा, अगर आज फिर हारा तो वाकई खो दूंगा वो जो मुझे सबसे प्यारा है, खुद पर भरोसा। शाम को नील ने कंप्यूटर पर खुद को पहली बार गंभीरता से बैठते देखा। उसने मोहिनी को एक लंबा ईमेल लिखा, मैं बदल रहा हूं मोहिनी, शायद बहुत देर से, लेकिन अभी भी एक उम्मीद बाकी है। मैं खुद से वादा कर रहा हूं, अब कोई सपना अधूरा नहीं छोड़ूंगा। अगर कभी हम फिर मिलें तो मैं वो नील नहीं होऊंगा जो सब कुछ टालता है। ईमेल भेजकर वो मुस्कुराया, दिल हल्का हो गया। घड़ी की टिक टिक और आत्मविश्वास की लौ। रात को जब वो पढ़ाई करके सोने लगा तो घड़ी की हल्की हल्की टिक टिक सुनाई दी। लेकिन इस बार वो आवाज डरावनी नहीं थी। वो याद दिला रही थी कि समय अब भी उसके साथ है, जब तक वह खुद से भागे नहीं। अंत में नील ने डायरी में लिखा, आज का दिन बचाया, कल फिर एक कदम आगे बढ़ूंगा। पछतावे की ट्रेन को नहीं, अब सफलता की ट्रेन को पकड़ना है। अध्याय 4। जब पैर चलते हैं तो सीढ़ियां खुद बनती हैं। सप्ताह बीत चुका था। नील की दिनचर्या अब पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह उठना, पढ़ाई करना, अपनी स्किल्स पर काम करना, ये सब अब आदत बनने लगा था। लेकिन सबसे जरूरी बदलाव था, अब वह करेंगे नहीं कहता, बल्कि कर रहा हूं बोलने लगा था। पहली प्रतिक्रिया माँ की मुस्कान। माँ रसोई में थी। नील ने कहा, मम्मी आज मैंने 3 जॉब अप्लाई कर दी हैं। माँ पलटी और मुस्कुराई। सच? तूने किया? नील ने सिर हिलाया। हाँ। उनकी आंखों में जो संतोष था वो नील के लिए किसी अवार्ड से कम नहीं था। उसे एहसास हुआ, जब तुम चलने लगते हो तो सबसे पहले घर के लोग तुम्हारी यात्रा पर यकीन करना शुरू करते हैं। पहला इंटरव्यू कॉल। 3 दिन बाद फोन बजा। हेलो, क्या मैं नील मिश्रा से बात कर रहा हूँ? हाँ बोल रहा हूँ। आपका रिज्यूमे मिला, कल 11 बजे इंटरव्यू है। नील की रगों में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। डर भी था, लेकिन इससे ज्यादा रोमांच। अब तक जिस जिंदगी में सब अधूरा छोड़ता रहा, उस जिंदगी में पहली बार कुछ शुरू हो रहा था। इंटरव्यू की रात फिर वही सपना। उस रात नील को फिर वही स्टेशन देखा, लेकिन इस बार अब धुंध कम थी। स्टेशन साफ सुथरा था और दीवारों पर लिखा था, यह स्टेशन अब भी बदले की राह पर चल रहा है। पछतावा अब भी पीछा करता है, लेकिन अब दौड़ तुझसे है। वो ट्रेन फिर आई, लेकिन इस बार उसमें बैठे लोग मुस्कुरा रहे थे। स्टेशन मास्टर बोला, आज तू उस राह पर है जयन, जहां मंजिल धीरे धीरे दिखेगी। सीढ़ियां खुद बनेंगी जब तू बिना रुके चलता रहेगा। सुबह का आत्मविश्वास। अगली सुबह नील ने पहली बार अच्छी शर्ट पहनी, बाल सेट किए और शीशे में खुद को देखा। मैं यही हूँ और यही अब कुछ बनकर दिखाएगा। उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे से झलक रहा था। इंटरव्यू। कंपनी छोटी थी, लेकिन माहौल बड़ा सकारात्मक। नील ने वहां बैठकर पूरे आत्मविश्वास से बात की, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो पिछले हफ्तों में उसने सीखा, और सबसे बढ़कर अपने अंदर आए बदलाव के बारे में। इंटरव्यूअर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बहुत लोगों से मिले हैं, लेकिन तुमने अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने की कोशिश की है, और वो सबसे बड़ी बात है। घर लौटते हुए नील की चाल बदल चुकी थी। वो वही लड़का था, लेकिन अब हर कदम में वजन था। उसने डायरी खोली और लिखा, आज इंटरव्यू अच्छा गया। नौकरी मिले या ना मिले, पर पहली सीढ़ी मैं चढ़ चुका हूँ। अब रुकना नहीं है।
क्योंकि ट्रेन अब भी दूर है और मैं उसे पीछे छोड़ना चाहता हूँ। अध्याय 5, वो जवाब जो जिंदगी देती है। सुबह की रोशनी खिड़की से सीधे नील के चेहरे पर पड़ रही थी। नील मुस्कुराते हुए उठा। अब हर सुबह उसका स्वागत करती थी, जैसे कह रही हो, तू जगा है, अब मैं भी तेरे साथ हूँ। मोबाइल उठाया तो देखा एक ईमेल आया था। सब्जेक्ट, कंग्रेचुलेशंस, जॉब ऑफर फ्रॉम डिजाइन मैट्रिक्स। नील की उंगलियां कांप गईं। उसने दोबारा पढ़ा। हाँ, वही था, उसका पहला ऑफर लेटर। दिल की धड़कन और आंखों की नमी। नील की आंखों से अनजाने में आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं थे। ये थे सहनशीलता, संघर्ष और आत्मविश्वास की जीत के। उसे याद आया, वो देर रातों की मेहनत, वो टूटी हुई उम्मीदें, वो स्टेशन, वो ट्रेन, वो सपना। और अब जिंदगी ने अपना जवाब दे दिया था। तू बदल सकता है और यही तेरा सबसे बड़ा काम है। माँ का जवाब। जब उसने माँ को ऑफर लेटर दिखाया, माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, आज तू अपने पापा का सपना पूरा कर रहा है और खुद पर भी विश्वास करना सीख रहा है। ये शुरुआत है बेटा। मोहिनी का मेल। शाम को इनबॉक्स में एक और मेल आया। से नहीं, से मोहिनी। विषय, तुमने कर दिखाया। नील, तुम्हारा मेल पढ़कर बहुत अच्छा लगा था, और आज जब मैंने सुना कि तुम्हें पहली नौकरी मिल गई तो यकीन हुआ कि इंसान जब ठान ले तो वक्त भी उसका साथ देता है। शायद अब हम फिर से दोस्त बन सकते हैं, इस बार एक नई शुरुआत के साथ। नील को ऐसा लगा जैसे जिंदगी खुद आकर उसके कंधे पर हाथ रख कर कह रही हो, देखा, जब तुम चलते हो तो मैं भी चलती हूँ। स्टेशन अब बदल चुका है। उस रात नील को फिर सपना आया, लेकिन स्टेशन अब उजला था। भीड़ मुस्कुरा रही थी। स्टेशन मास्टर ने मुस्कुराकर कहा, अब तुझे यह ट्रेन नहीं चाहिए, क्योंकि तू उस पथ पर चल पड़ा है जहां पछतावा रुक जाता है और उद्देश्य जन्म लेता है। नील ने डायरी में लिखा, आज जिंदगी ने जवाब दिया, इंतजार करने से कुछ नहीं होता। समय हाथ पकड़ने तब आता है जब हम खुद खड़े होने लगते हैं। अध्याय 6, अधूरी कहानी अब पूरी होने लगी है। नई नौकरी का पहला दिन। नील ने आईने में खुद को देखा। साफ सुथरे कपड़े, गले में आईडी कार्ड और आंखों में वो चमक जो कभी खो गई थी। आज वो लड़का काम पर जा रहा था, जो कभी टाइम टेबल को मजाक समझता था। आज वो लड़का सीरियस था, लेकिन उत्साहित भी। ऑफिस नई दुनिया की पहली झलक। कंपनी छोटी थी, लेकिन माहौल जीवंत। सहकर्मी मिलनसार, मैनेजर प्रैक्टिकल, और नील खुद पर फख्र महसूस कर रहा था। उसे एक प्रोजेक्ट मिला, एक मोबाइल ऐप का यूआई डिजाइन। नील जानता था कि यह उसके जीवन की पहली ईंट है। अगर यह ईंट मजबूती से रखी गई तो इमारत जरूर खड़ी होगी। एक पुरानी आवाज खुद से मुलाकात। दोपहर के बाद कॉफी ब्रेक में नील अकेले बैठा था। वो एकदम चुपचाप सोच रहा था। जब उसे अपने अंदर की वो पुरानी आवाज सुनाई दी, देखा, तुम कर सकते थे, लेकिन तुमने वक्त गंवाया। अब जो कर रहे हो वो वही है जो पहले भी कर सकते थे। नील मुस्कुराया। अब वो उस आवाज से डरता नहीं था, बल्कि उसे समझ चुका था। हाँ, मैंने समय गंवाया, लेकिन अब मैं उसका हिसाब चुका रहा हूँ, और अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा। एक और कदम, नई योजना। रात को घर आकर उसने एक और नई डायरी खोली। टाइटल लिखा, दूसरे साल का लक्ष्य। एक नया कोर्स यूएक्स स्ट्रेटेजी। 2 हर हफ्ते एक नया डिजाइन चैलेंज। 3 एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट। 4 मोहिनी से दोस्ती को फिर से समय देना। 5 हर महीने एक कहानी लिखना, जैसे ये भी। नील अब समझ चुका था, लाइफ एक कहानी है और हर अध्याय तुम्हारे द्वारा लिखा जाता है। स्टेशन पर अब कोई नहीं। उस रात जब नील सोया तो सपना नहीं आया, न कोई ट्रेन, ना स्टेशन मास्टर, क्योंकि अब पछतावे की ट्रेन की जरूरत ही नहीं थी। अब उसका जीवन खुद एक रेल बन चुका था जो आगे बढ़ रही थी, पूरी रफ्तार से। डायरी के शब्द, आखिरी पंक्तियां। आज जब मैं मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं, वो समय बर्बाद हुआ जरूर था, लेकिन उसने सिखाया कि समय की कीमत क्या होती है। अब जो भी है, उससे मैं पूरी नीयत, मेहनत और जुनून से जी रहा हूं, क्योंकि अब मैं समय को नहीं, समय मुझे पकड़ रहा है।
अगले और अंतिम अध्याय में पढ़िए। वो नील जो तुम नहीं जानते थे, अंतिम मोड़, एक नई शुरुआत। वो नील जो तुम नहीं जानते थे, 1 साल बाद, दिन वही, लेकिन नील अब बिल्कुल बदल चुका था। जहां पहले सुबह आलस से भरी होती थी, अब वो उम्मीद और उद्देश्य से भरी होती थी। जहां पहले कमरे में डलती घड़ियां थीं, अब वहां वॉल बोर्ड पर लिखा होता, हर मिनट की कीमत वही जानता है जिसने देर से शुरुआत की। नील अब एक मेंटर, नील अब सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं था। वो ऑफिस में नए ज्वाइनर्स को गाइड करता, लिंक्डइन पर डिजाइन जर्नी शेयर करता, और रविवार को डोंट वेस्ट योर टाइम नाम की लाइव सेशन करता। लोग पूछते, तुम इतने अनुशासित कैसे बन गए? नील हंसकर कहता, क्योंकि मैंने वो स्टेशन देखा है जहां पछतावे की ट्रेन खड़ी होती है। मैं दोबारा वहां नहीं जाना चाहता। मोहिनी से मुलाकात, एक नई शुरुआत। एक दिन कॉफी शॉप में, तो अब तुम फेमस हो गए हो? मोहिनी ने हंसते हुए कहा, नहीं, अब मैं सिर्फ वो बन गया हूं जो अंदर से हमेशा था, बस वक्त बर्बाद करके उसे छिपा दिया था। मोहिनी ने कहा, तुम बदल गए हो नील। और इस बार नील मुस्कुराया, हाँ, अब मैं वक्त की इज्जत करता हूं, और खुद की भी। स्टेशन का आखिरी सपना विदाई। उस रात नील को आखिरी बार वही स्टेशन दिखा। इस बार स्टेशन सुनसान था। एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गायब हो रही थी। स्टेशन मास्टर ने नील की तरफ देखा, अब तू जा सकता है, तेरा सबक पूरा हुआ। अब जो ट्रेन आएगी वो तुझे मंजिल तक ले जाएगी, पछतावे तक नहीं। नील मुस्कुराया और आंखें खुल गईं। आखिरी डायरी पन्ना। अब मैं समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि समय ही जीवन है। जो समय गंवाता है, और जो एक दिन की भी कीमत समझ ले, उसके लिए कोई मंजिल नामुमकिन नहीं। कहानी का सार, वक्त बर्बाद करना आसान है, लेकिन उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल। इसीलिए अगर अब भी तुम्हारे पास आज है तो उसे जाने मत दो, क्योंकि पछतावे की ट्रेन हर किसी के लिए आती है, लेकिन चढ़ना या छोड़ना तुम्हारे हाथ में है। समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि समय ही जीवन है। जो समय गंवाता है, और जो एक दिन की भी कीमत समझ ले, उसके लिए कोई मंजिल नामुमकिन नहीं। कहानी का सार, वक्त बर्बाद करना आसान है, लेकिन उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल बुक वर्ल्ड 28 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।